जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स हम गुड बाय मिस्टर चिप्स कर रहे हैं और आज इस सिलसिले में चैप्टर नंबर 16 इसके हमने इसको रीड आउट कर लिया था, एक्सप्लेनेशन इसकी देख ली थी और सिनोनिम्स भी साथ साथ। आज जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो बोर्ड में सिनोनिम्स आए हैं वो करने जा रहे हैं। चलें जी इसको शुरू करते हैं। पहले जो है हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन करेंगे, उसके बाद सिनोनिम्स की तरफ आएंगे। क्वेश्चन आंसर्स में जी हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर चिप्स स्पेंड लेटर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। मिस्टर चिप्स ने अपनी ज़िंदगी के बाद के साल जो हैं वो किस तरह से गुजारे एट मिसिस विकेट के यहाँ, यानी जब सेकंड टाइम रिटायर हो गए तो वो वाली ज़िंदगी के सालों के हवाले से पूछा जा रहा है। मिस्टर चिप्स वॉज लीडिंग अ काम एंड पीसफुल ओल्ड लाइफ। कहते हैं कि मिस्टर चिप्स जो है बुढ़ापे की ज़िंदगी खामोशी और अमन में गुजार रहे थे। पूरा अमन थी वो ज़िंदगी, खामोश थी। ही वॉज लिट अ बिट अफ्रेड ऑफ ईस्ट विंड्स। वो ज़रा खौफ खाते थे मशरक़ी हवाओं से, बिकॉज दे ब्रॉड कोल्ड स्पेल्स, क्योंकि वो ठंडे सर्द झोंके लाती थी। कोल्ड स्पेल्स झोंके और फिर हवा के। दी स्पेल्स ये जो झोंके होते थे कुड काज हिम चिल, उसको ठंड लगा सकते थे ना, चिल कहते हैं ठंड को, ठंड की वजह बन सकते थे, उसे लग सकती थी। तो इसलिए जी ये जो ईस्ट विंड्स हैं उससे बचा करता था। हु वाज ग्रैगसन, ग्रैगसन कौन था? ही वॉज वन ऑफ मिस्टर चिप्स स्टूडेंट। मिस्टर चिप्स का वो एक स्टूडेंट था और वो अमूमन ही यूजुअली केम लेट, वो अक्सर लेट आया करता था। एंड वाज अ स्लो वर्कर, और बहुत आहिस्ता काम करने वाला बंदा था ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, अपने स्कूल के दिनों में। ही यूज टू वेयर ग्लासेस, वो एनके पहना करता था। एंड वाज अ टाल फेलो, और लंबा लड़का था। हु यूज टू कम टू मीट मिस्टर चिप्स, जो कि मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए आया करता था एट मिसिज विकेट, जब वो मिसिज विकेट के यहाँ रह रहा था तब। आगे चलते हैं जी। हाउ डू मिस्टर चिप्स फील अबाउट द पोस्ट वार पीरियड। जो जंग के बाद का दौर आया उसके हवाले से चिप्स जो है वो क्या महसूस किया करता था? आंसर, देर वर मैनी गुड वैल्यूज़, बहुत सी अच्छी खूबियाँ थीं, बातें थीं, विच इमर्ज, जो कि ज़ाहिर हुई थी ड्यूरिंग द पोस्ट वॉर इरा, जो जंग के बाद का दौर था उसमें। मिस्टर चिप्स लाइक दोज डिसेंसीज, मिस्टर चिप्स को वो उम्दा आदतें जो बाद में आ गई थी वो पसंद थी। बट रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, लेकिन जो ताल्लुक था टीचर और स्टूडेंट के दरमियान, विच हैड बिकम अनजस्टिफाइबली, जो कि गैर मुनसफाना तौर पर, जो गैर फितरी तौर पर फ्रेंडली दोस्ताना हो गया था, वॉज नॉट थॉट टू बी गुड बाय मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स उस दोस्ताना ताल्लुक को अच्छा नहीं समझते थे। वो समझते थे कि वो फासला रखना चाहिए टीचर्स और स्टूडेंट्स का आपस में। हाउ डिड द स्टूडेंट्स ऑफ ब्रुकफील्ड बिहेव ड्यूरिंग द स्ट्राइक ऑफ 1926। 1926 की हड़ताल के दौरान जो स्टूडेंट्स थे वो क्या करते रहे, क्या काम करते रहे? द स्टूडेंट्स ऑफ ब्रुकफील्ड रेंडर्ड ग्रेट सर्विस। जो स्टूडेंट थे ब्रुकफील्ड की उन्होंने मुहैया की बहुत अजीम खिदमात ड्यूरिंग स्ट्राइक, जो हड़ताल थी 1926 में, उसमें वो जो लोग थे दे यूज़ टू लोड फूड स्टफ्स, वो खाने की चीज़ें जो हैं लादा करते थे इन मोटर वैन में, फॉर द नीडी, ज़रूरतमंदों के लिए, एंड डेस्टिट्यूट, और मुस्ताहकीन के लिए, यानी मस्कीनों के लिए वो ये काम किया करते थे। आगे चलते हैं जी। व्हाट वाज द विल ऑफ मिस्टर चिप्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ये जो है ना एक है उसमें से, तो ये आप लाजमी करेंगे जी। अक्सर आता है क्या वसीयत थी मिस्टर चिप्स की, व्हेन वाज इट मेड, और कब ये की उसने। मिस्टर चिप्स मेड हिज विल इन 1930। मिस्टर चिप्स ने अपनी नसीहत 1930 में की। ही लेफ्ट हिज लेगेसीज, उसने अपनी विरासत को छोड़ा टू द मिशन, खराती इदारे के लिए, एंड मिसिज विकेट, और मिसिज विकेट के लिए, एंड लेफ्ट ऑल ही हैड, और इसके बाद जो उसके पास रह गया वो सारा उसने ओपन एंट्रेंस स्कॉलरशिप, एक जो है ना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया जिसमें हर कोई स्कूल का जो है ना बच्चा हिस्सा ले उसके उससे फ़ायदा उठा सकता था स्कूल के हवाले से। आगे जी क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वर द थिंग्स मिस्टर चिप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। वो ये दोनों क्वेश्चन जो है अपनी उसकी वसीयत के हवाले से, और ये है कि वो उसके अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से काम जो है उसने नहीं किए थे, ठीक है ना। कौन सी चीज़ें थी मिस्टर चिप्स नेवर डिड, जो उसने कभी नहीं की थी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अपनी ज़िंदगी में।
मिस्टर चिप्स नेवर ट्रैवल्ड बाई एयर, मिस्टर चिप्स ने कभी भी फ़िज़ाई से सफ़र नहीं किया था। एंड डिड नॉट विजिट टू अ टॉकी शोर, कभी सिनेमा नहीं गए थे। वंस ही सा एन एडवर्टीज़मेंट, एक बार उसने एक इश्तहार जो है देखा अबाउट वुलिट्ज़र के बारे में, अ सिनेमा ऑर्गन, जो कि सिनेमा का एक ढांचा या आला है, उसका इश्तहार देखा। बट टुक इट टू बी अ काइंड ऑफ सॉसेज, लेकिन उसने समझा ये किसी चटनी वगैरह का इश्तिहार है, सिनेमा का नहीं। चलें जी, ये हो गया हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। अब हम आते हैं पास्ट पेपर्स में से जो सिनोनिम्स दिए गए हैं उनको सॉल्व करते हैं, उनको देखते हैं। चलें जी, हमारे पास जो जी पहला वर्ड है वो है सम्चुअस। सम्चुअस होता है शानदार। शानदार के लिए नीचे जो वर्ड है ना जी वो है स्प्लेंडेड। जी स्प्लेंडेड, नॉन एग्जिस्टेंट जो इस ऐसा होता है, बल्कि बुलिंग का वर्ड है जी। बुलिंग का मतलब होता है सताना, चिढ़ाना। नीचे जो है ना असल में सताना और चढ़ाना के हवाले से डायरेक्ट कोई वर्ड नहीं है, इनडायरेक्ट एक वर्ड है। अपोज जब बंदा करता है तो फिर बंदे को सताया भी जाता है और चिढ़ाया भी जाता है, इसलिए अपोजिंग यहाँ पर ऑप्शन हम लेंगे। और फिर आ रहा है जी वर्ड नीचे अंक्चुअस। अंक्चुअस कहते हैं जी खुशामद को, तारीफ़ को। तो ठीक है ना जी, ये इस हवाले से ये वर्ड जो है फ्लैटरी ये आएगा। इसके बाद जी हमारे पास वर्ड आ रहा है रैकन। रैकन का मतलब होता है हिसाब किताब लगाना, अंदाज़ा लगाना। तो इस हवाले से फिर हमारे पास नीचे वर्ड है कैलकुलेटेड जी। और इसके बाद जी जेस्टर। जेस्टर जो होता है ये कहते हैं मजाक करने वाले को, ठीक है ना। जो ह्यूमरिस्ट होता है या कॉमेडियन होता है वो जो है जी जेस्टर होता है, ठीक है जी। आगे आगे जी हम आगे हमारे पास स्लम्प। स्लम्प कहते हैं जब बिज़नेस की एक्टिविटी स्लो हो जाए, ठीक है ना, बिज़नेस अच्छा ना हो, जवाल पजीर हो, तो वो क्या होगा जी, फिर डिक्लाइन में होगा, डिक्लाइन आएगा यहाँ पे, जवाल पजीर। होर्डिंग कहते हैं जी किसी भी इश्तिहार को। इश्तिहार के लिए जो नीचे से अप्रोप्रिएट वर्ड है ना जी वो है डिस्प्ले। डिस्प्ले कह सकते हैं आप उसे। और हॉस्पिटैलिटी कहते हैं मेहमान नवाजी को। और मेहमान नवाजी के लिए आप फैयाजी यानी जनरोसिटी का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और डाइलेटरीनेस होता है जी किसी चीज़ का सुस्त होना, ताख़ीर करना। जो ताख़ीर करते हैं तो वो जो डिले करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आ गया हमारे पास वर्ड स्ट्रोलिंग। स्ट्रोलिंग वर्ड है जी, इसका मतलब होता है चहलकदमी करना। चहलकदमी करने के हवाले से फिर नीचे जो वर्ड है वॉकिंग जी। और इसके बाद फैकल्टीज़। फैकल्टीज़ कहते हैं जी सलाहियतों को, जो किसी बंदे के अंदर सलाहियत उनको। फिर इसके नीचे जो वर्ड है जी कैपेबिलिटीज़, ये सलाहियतों के लिए है जी। स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 16 के क्वेश्चन आंसर्स और सिनोनिम्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर आपके साथ मौजूद होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।